यूपी में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। बड़ी खबर है ये। विपिन कुमार मिश्रा को डीआईजी चित्रकूट बनाया गया है। एसके भगत आईजी भवन एवं कल्याण यूपी पुलिस। लखनऊ राकेश प्रकाश सिंह डीआईजी मिर्जापुर बने हैं। सुशील धुले को एसपी सीतापुर बनाया गया है। अविनाश पांडे एसपी मऊ बनाए गए हैं। आरके भारद्वाज को डीआईजी बस्ती की नई जिम्मेदारी मिली है। राजेश मोदक आईजी सीबीसीआईडी लखनऊ और अमरेंद्र प्रताप सिंह डीआईजी अयोध्या बनाए गए हैं। कविंद्र प्रताप सिंह बने हैं आईजी पीएसी मुख्यालय लखनऊ। यशवीर सिंह एसपी सोनभद्र। अमित कुमार आनंद एसपी सिद्धार्थनगर। सूर्यकांत त्रिपाठी एसपी वाराणसी ग्रामीण। अमित वर्मा डीआईजी एसआईटी मुख्यालय लखनऊ, यहां की जिम्मेदारी। सोमेन वर्मा एसपी सुल्तानपुर। सुभाष चंद्र दुबे डीआईजी ट्रैफिक निदेशालय लखनऊ। तो देखिए ये 15 नाम, 15 ऑफिसर्स, कई नई पोस्टिंग तो कहीं नए जिम्मेदारी के साथ ट्रांसफर हुआ है 15 आईपीएस ऑफिसर्स। चलिए डिटेल समझेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा के साथ, जहां इस लिस्ट पर अब डिटेल एनालिसिस क्या कहती है। सबसे बड़ा सवाल कि तबादलों के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है और किसको कहां की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा परिवर्तन क्या निकल करके सामने आ रहा है इस लिस्ट से, शैलेश। श्रीलता देखिए, जिन 15 आईपीएस का ट्रांसफर किया गया है, 5 जिलों के तो देखिए जैसा आपने भी बताया भी कि 5 जिलों के तो जो कप्तान थे उनको बदल दिया गया। मऊ, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर की जब हम देखिए बात करते हैं तो लखनऊ में डीसीपी सोमेन वर्मा जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी है वहाँ पर दी गई। लखनऊ में भी अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो अच्छा कार्यकाल रहा। पिछले दिनों जिस समय हम बात कर रहे थे जब जुमे की नमाज के बाद में लगातार जगह जगह कई जगह पे इस तरह के मामले रहे, कहीं आगजनी हुई, कई हिंसक घटनाओं के मामले रहे, तो उस दौरान अगर आप देखें लखनऊ में जो सबसे सेंसिटिव प्लेस मानी गई वो थी टीले वाली मस्जिद। तो अगर हम बात करते सोमेन वर्मा की तो उन्होंने वहाँ पर खुद मोर्चा संभाला बतौर अधिकारी, वो वहाँ पर रहे। और कल की बात करें, कल भी शुक्रवार के दिन हम जब वहाँ पर थे वो लगातार वहाँ पर मोर्चा संभाले रहे, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है पूरे ज़िले को संभालने की। अब इसी तरह अगर हम बात करते देखिए 3 अधिकारी ऐसे हैं, विपिन कुमार मिश्र की हम बात करें, अमरेंद्र कुमार की अगर हम बात करें और राकेश प्रताप सिंह, तो अमरेंद्र प्रसाद सिंह, राकेश प्रताप सिंह, विपिन कुमार मिश्र, ये वो 3 अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन हो गया था। तो ऐसे में फिलहाल उनके पास जो जिम्मेदारी थी वो 3 जगह पर 3 जिलों में अलग अलग उनके पास कप्तान की भी जिम्मेदारी थी, उनका प्रमोशन हो गया था। ऐसे में इन लोगों को अलग अलग जगह अब डीआईजी के पद पर भेजा गया है, जैसे हम बात करते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कविंद्र प्रताप सिंह की बात करते हो, देखिए उनका रिटायरमेंट करीब है। ऐसे में उनको अयोध्या में पहले रहे, अयोध्या से अब उनको आईजी बनाकर पीएसी मुख्यालय लखनऊ भेज दिया गया। कविंद्र प्रताप सिंह की जगह पर अगर हम बात करते हैं तो हम देख पा रहे हैं लिस्ट में अमरेंद्र प्रसाद सिंह जो है उनको डीआईजी बनाकर अयोध्या में भेजा गया है। इसी तरह से विपिन कुमार मिश्र को चित्रकूट और राकेश प्रकाश सिंह को मिर्जापुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए जिन 4 अधिकारियों का हमने अभी जिक्र किया, जिनमें 3 के प्रमोशन और 1 के रिटायरमेंट की बात है, तो 4 के तबादले की वजह से इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब 4 अधिकारी हटेंगे 4 दूसरे आएंगे, तो 8 नाम तो ऐसे हैं जिनको प्रमोशन या रिटायरमेंट के मद्देनजर तबादले किए गए। इसके अलावा जैसे हमने बात की अभी सोमेन वर्मा की, जिन्हें सुल्तानपुर भेजा गया है, या हम बात कर रहे हैं बाकी और जगह की, तो वहां पर देखिए प्रशासनिक सुधार के मद्देनजर और बाकी वहां पर कानून व्यवस्था में और बदलाव के मद्देनजर, बेहतर करने के मद्देनजर, और इस लिस्ट को देखा जाए ध्यान से शैलेश, तो चित्रकूट, अयोध्या, मिर्जापुर तीनों ही धार्मिक स्थल हैं जिनका अपना महत्व है। यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के बदलाव का मतलब ये है कि मैप पर रखा गया है और कोई भी चूक नहीं होने दी जाएगी, इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा शैलेश। फिलहाल जो जानकारी आपने दी इसके लिए शुक्रिया। तो देखिए 15 आईपीएस ऑफिसर्स के बदलाव के बाद आगे बढ़ेंगे। यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे अखिलेश यादव, ये खबर आ रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ नामांकन की इस प्रक्रिया में वो मौजूद रहेंगे। 27 जून को विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार का नामांकन होना है, ये खबर आ रही है। यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में खबर आ रही है कि अखिलेश यादव नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। 27 तारीख है 27 जून को, जब विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा नामांकन करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो खबर आ रही है कि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगे अखिलेश यादव। यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन दाखिल करने वाले हैं, ये खबर आ रही है। और ऐसे में जानकारी ये है कि नामांकन की प्रक्रिया में अखिलेश यादव भी शामिल हैं।
आगरा में ब्लॉगर हत्याकांड में पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला का पति आकाश गौतम सबूत को मिटाता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला की मौत के बाद गले से फंदा हटाने की कोशिश हो रही है। आपको बताएं, ये मामला आगरा के ताजगंज इलाके का है। ओम श्री अपार्टमेंट में मृतक महिला चौथी मंजिल पर फ्लैट में अपने दोस्त विपुल अग्रवाल के साथ लिव इन में थी, जहां महिला की बालकनी से नीचे फेंक करके हत्या कर दी गई। मौके पर महिला के हाथ बंधे हुए थे, गले में फंदा मिला था। अब इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग चुका है, जिससे काफी हद तक तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। महिला के साथ रहने वाले दोस्त ने उसके पति आकाश गौतम पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं सूत्रों से खबर यह है कि महिला के दोस्त के ससुराल वालों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल पति से तलाक का केस चल रहा था। इसके बाद महिला 2.5 साल से रिलेशनशिप में रहती थी। उसके दोस्त विपुल का भी अपनी पत्नी से डाइवोर्स का केस चल रहा था। मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नितिन का, क्योंकि इस पेचीदा केस की कई परतें हैं नितिन, और पुलिस के लिए भी ये गुत्थी से कम नहीं है, जहां दोनों की जो हिस्ट्री है, मृतिका या फिर उसके आरोपी की, बहुत पेचीदा दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल क्या जानकारी है, क्या क्या सबूत हाथ लगे हैं पुलिस के? देखिए बिल्कुल, देखिए परत दर परत ये पूरा जो केस है वो खुलने लगा है। दरअसल देखिए जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, इस जगह ही आकर जो कहा जाए जो मृतिका है वो यहीं आकर गिरी थी। यानी जो मृतिका रितिका सिंह है उसको चौथे नंबर से 404 की जो फ्लैट नंबर है ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट का, वो वहाँ से ही उसको नीचे फेंका गया है। और ऐसे में जब वो यहाँ नीचे गिरी है तो आप देख सकते हैं एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें उसका जो पति आकाश गौतम, जिससे अलग होकर वो लिव इन में विपुल अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति के साथ रह रही थी, उसको वो कल पहुँचता है सुबह और 5 लोग पहुँचते हैं 2 बाइक पर सवार होकर, और उसमें से 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। चौथा व्यक्ति विपुल है, जिसको हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उसके साथ वो व्यक्ति जो महिला है जिसकी मौत हुई है वो यहाँ रह रही थी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बहुत ही कहा जाए सनसनीखेज ये घटना है। दोनों कहा जाए, चाहे वो मृतिका है जो रितिका सिंह, उसकी भी शादी आकाश तोमर के साथ थी, लेकिन वो पिछले 2018 से अपने पति से अलग होकर लिव इन में रह रही थी। और जो विपुल अग्रवाल है वो सीए है, उसके पिता सीए हैं, वो भी एक कहा जाए इनकम टैक्स का लॉयर है, और वो भी अपनी पत्नी से अलग होकर यहाँ रह रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही हाई प्रोफाइल ये सोसाइटी है। ये पॉश सोसाइटी में जिस तरीके से ये कहा जाए ये घटना हुई है, उससे कहीं ना कहीं पूरे आसपास के जो इलाके में हड़कंप है। पुलिस ने जो आकाश गौतम है जो उसका हस्बैंड है, और उसके साथ जो महिलाएं आई हुई हैं उसको अरेस्ट किया हुआ है। इसके साथ ही और भी तमाम जो कहा जाए साक्ष्य संकलन है वो चल रहा है। और ऐसे में लेकिन अभी भी पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड ये है कि आखिर लिव इन पार्टनर या पति कौन गुनहगार है, क्योंकि नाम को लेकर भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। नितिन, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, लिव इन पार्टनर या फिर पति? देखिए इस पूरे मामले, देखिए मैं आपको पूरा स्पष्ट कर दूं कि सुबह 10:36 पर ये घटना हुई है। विपुल के साथ रितिका रह रही थी, विपुल उसका लिव इन पार्टनर है, और ऐसे में जो आकाश गौतम है वो उसका पति है। वो 2 बाइक पर सवार होकर 5 लोग आते हैं, और सीधे आते आते विपुल के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, और उसके हाथ पैर बांधकर उसको वॉशरूम में बंद कर देते हैं। और ऐसे में जिसकी कहा जाए नीचे जो पार्किंग एरिया में कांच का शीशा भी पड़ा हुआ है, तो उसने क्योंकि वो शीशा उसने जो विंडो का जो कांच है उसको तोड़ने की कोशिश की है, और उसी समय इसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। रितिका के साथ जो फूड फैशन ब्लॉगर है उसके 44,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तस्वीरों में, ये आपको यहाँ से कैमरे की जद में अगर वो इलाका आ रहा है तो वहाँ काफ़ी कांच बिखरा हुआ है, क्योंकि विपुल को उस समय वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है और वो वहाँ से मदद की अपील करता है, लेकिन आस पड़ोस में आवाज़ नहीं जाती है, क्योंकि अपार्टमेंट कल्चर ही कुछ ऐसा होता है। और आप देख सकते हैं इस बालकनी से जो आपको ग्रीन पेड़ नज़र आ रहा है, 404 नंबर का ये फ्लैट है, उससे उसके हाथ पैर बांधकर और उसको गले में फंदा डालकर उसको नीचे फेंक देते हैं। हालांकि ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है पुलिस की जांच में कि उसके जो पति जो आया था 5 लोगों के साथ, उसने फेंका है या खुद ये उसने नीचे छलांग लगा दी है। ये चीज़ें उसके जांच के दायरे में हैं। लगातार तमाम साक्ष्य संकलन चल रहा है। कुछ कल यहाँ मौके पर एसएसपी भी पहुँचे थे, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेन है, खून का जो यहाँ ब्लड का जो मुझे धब्बे ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये आपको नज़र आ रहे हैं। उसमें एक वीडियो भी सामने आया है किस तरह से जो आकाश गौतम है वो और रितिका, इन दोनों की मुलाकात गाज़ियाबाद में हुई। इन्होंने शादी की। आकाश गौतम पूरी तरह से बेरोज़गार है और पिछले कुछ समय से इसी वजह
वजह से वो उसकी रितिका की उससे कहा जाए बन नहीं रही थी, और ऐसे में फिरोजाबाद के एक युवक के संपर्क में वो आई। हालांकि रितिका के जो परिवारीजन है गाजियाबाद में रहते हैं, लेकिन मूलतः टूंडला यानी बिल्कुल आगरा से लगा हुआ फिरोजाबाद जिले का कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं। और ऐसे में फेसबुक फ्रेंड विपुल बना, और विपुल से जब नज़दीकियाँ बढ़ी तो दोनों ने साथ रहना शुरू किया। और ऐसे में जो विपुल है उसका भी एक बेटा है, उसका भी, और उसकी पत्नी से नहीं बन रही थी। और ऐसे में उसका ये कहना है पुलिस से पूछताछ में कि उसने अपने जो उसके पिता के घर पर कब्जा कर लिया, इसलिए दोनों ने अलग रहना तय किया। और ऐसे में विपुल जब मदद की कहा जाए गुहार लगा रहा था, तो उसको वॉशरूम में जो आकाश गौतम और उसकी तमाम 2 महिलाएं और 2 और अन्य लोग, 5 लोग 2 बाइक पर आए हैं, जिसमें एक बाइक पर 2 लोग भागकर जा चुके हैं, बाकी लोग। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ उसने मदद की गुहार लगाई, और उसके बाद उसी समय लगातार मारपीट करना जो कहा जाए आकाश गौतम ने इस रितिका के साथ शुरू किया है। और ऐसे में जो तस्वीर निकल कर सामने आई है कि उसके हाथ पैर बांधे गए हैं, दोनों के हाथ पैर बांधे गए, यानी विपुल के भी और रितिका के, और उसके बाद उसको यहाँ फेंक दिया। और जिसमें एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब वो नीचे यहाँ गिरी है और उसका पूरी उसकी डेथ हो चुकी है, जब वो होशो हवास यानी उसके लगता है कि उस समय डेथ हो चुकी होगी, जो पत्थर आपको नजर आ रहा है इसी जगह की वो वीडियो है। और ऐसे में उसके गले में खंडा खोलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के सीधे पुलिस इसको हत्या का केस मानकर चल रही है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, ताजगंज का ये एरिया है, और ज़्यादातर लोगों को किसी से कोई मतलब रहता नहीं है। और ऐसे में कहा जाए लिव इन में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसकी कहानी पूरी तरह से निकल कर आ रही है। रितिका भी शादीशुदा थी, जो आकाश गौतम से जिसका शादी हुई थी, और गाजियाबाद में पढ़ने के दौरान इनका आपस में कहा जाए मेलजोल हुआ और शादी के बंधन में बंधे। वहीं जो विपुल है, जो विपुल अग्रवाल है, जो लिव इन में रह रहा था, वो भी शादीशुदा, उसके पिता सीए हैं, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, और वो भी अपनी पत्नी से नाराज़ होकर एक साथ रह रहा था। और ऐसे में कहा जाए ये जो प्यार का जो कहा जाए अवांछित जो कॉकटेल बना, वो कॉकटेल ने कहीं ना कहीं बिल्कुल, लेकिन जाहिर तौर पर आकाश को कोई हक नहीं है, अगर वो आरोपी है और उसका गुनाह साबित होता है किसी की जिंदगी इस तरीके से लेने का, विलेन बनने का। लेकिन देखते हैं कि ये जांच कहां तक आगे बढ़ती है। हाई प्रोफाइल, बहुत पेचीदा मामला है, आप नजर बनाए रखिएगा। नितिन तमाम डिटेल्स के साथ जानकारी हमारे सहयोगी नितिन दे रहे थे किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, और चौंकाने वाला ये हाई प्रोफाइल मामला सामने आ रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम योगी के वाराणसी दौरे का। 2 दिन का ये दौरा है, जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होनी है। साथ ही पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी जुलाई के पहले हफ्ते काशी पहुंचेंगे, ये जानकारी आ रही है। सीएम विकास परियोजना, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बैठक होनी है। इसके अलावा सीएम योगी कई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जानकारी आ रही है कि यहां जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद का कार्यक्रम है, साथ ही चाइल्ड केयर का निरीक्षण करेंगे। वहीं जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि जब कभी भी काशी में होते हैं मुख्यमंत्री, तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन और काल भैरव के दर्शन जरूर करते हैं। तो खबर इस बार भी ऐसी ही आ रही है कि वो वहां भी जा सकते हैं। तो बाबा के धाम में योगी प्रणाम क्या है? देखिए, 2 दिन का ये वाराणसी का दौरा है, जब सीएम पहुंचेंगे यहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होनी है। और ये अहम रहेगा कि बाबा विश्वनाथ के धाम जैसा कि वो जाते हैं, इस बार भी जा सकते हैं। नमो घाट पर भी सीएम जा सकते हैं, ये भी जानकारी आ रही है। और इसके साथ पीएम के संभावित दौरे के मद्देनजर तैयारियां क्या हैं, उसकी भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और पीएम के अगले महीने यानी जुलाई में वाराणसी दौरे की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में तमाम तैयारियों पर नजर रहेगी। 2 दिन का ये खास दौरा है वाराणसी का मुख्यमंत्री योगी का, और इसी के मद्देनजर देखिए ये जानकारी आ रही है। तो आज क्या क्या होगा? 2 दिन का ये दौरा है, क्या कार्यक्रम है, ये भी हम आपके सामने रखते चले। विकास परियोजनाओं की समीक्षा होनी है, इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। इसी को लेकर के बड़ी बैठक बुलाई गई है। चाइल्ड केयर सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और बाबा विश्वनाथ के धाम जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, वो भी तस्वीरें आएंगी। काल भैरव भी जा सकते हैं सीएम योगी, वहां से भी तस्वीरें आएंगी। और पीएम के संभावित दौरों के मद्देनजर जो तैयारियां हैं उसे देख करके आएंगे, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में पीएम का दौरा प्रस्तावित है। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। अंसल ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। ईडी ने लखनऊ कमिश्नरेट को चिट्ठी लिख करके मुकदमे की जानकारी मांगी है। ईडी ने रेरा और एलडीए से भी योजनाओं और गड़बड़ियों की जानकारी मांगी है। अंसल ग्रुप के खिलाफ लखनऊ के कई थानों में दर्ज है ठगी के 35 से अधिक मामले।
यूपी और देश के अन्य हिस्सों में भी अंसल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में भी अंसल के खिलाफ मामला दर्ज है। जमीन प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है और अंसल ग्रुप के अधिकारी भी इसी दायरे में आ रहे हैं। तो देखिए, इस पर और शिकंजा कसा जा रहा है। पूरे देश में तो मामले दर्ज हैं, लेकिन ईडी ने रेरा और एलडीए से अब योजनाओं में गड़बड़ियों की जानकारी मांगी है, रिपोर्ट मांगी है। अंसल ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो चुका है, ये खबर आ रही है। ईडी ने लखनऊ कमिश्नरेट को चिट्ठी लिखी है ताकि मुकदमों की जानकारी ली जा सके। हालांकि मुकदमे अंसल ग्रुप का धोखाधड़ी के दायरे में पूरे देश में लगभग दर्ज हैं। 35 से अधिक केस दर्ज हैं। लखनऊ की अगर आप बात करें, लखनऊ के ही थानों में 35 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यूपी और देश के अन्य हिस्सों में भी अंसल के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में और कुंडली खंगाली जाएगी अंसल ग्रुप की। एलडीए से भी मुकदमों की जानकारी मांगी जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज को कुंभ मेले से पहले चमकाने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। इसके तहत शहर में विकास के तमाम काम कराए जा रहे हैं। वहीं प्रयागराज रेलवे स्टेशन का पूरी तरीके से कायाकल्प किया जाना है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन को 850 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में ट्रांसफॉर्म किया जाना है, जिसमें एयरपोर्ट जैसी तमाम फैसिलिटीज होंगी। रेलवे स्टेशन पर फोकस कर रहे हैं कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत रेलवे स्टेशन में, भव्य रेलवे स्टेशन में शुमार नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज प्राचीन शहरों में गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम स्थली, जो प्राचीन काल से आध्यात्म की केंद्र रही है। ये संगम नगरी पवित्रता, धर्म, परंपराओं और अपनी वास्तुकला के लिए जानी जाती है। आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व कुंभ भी त्रिवेणी के तट पर लगता है। इस कुंभ के लगने से पहले प्रयागराज के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। रेलवे ने इसके लिए अभी से अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसके मुताबिक पूरे रेलवे स्टेशन को चरणबद्ध तरीके से पूरा होने में 4 साल से ज्यादा का वक्त लगना है। हालांकि रेलवे इस बात की तैयारी में है कि ज्यादा से ज्यादा काम कुंभ मेले से पहले पूरा हो जाए, ताकि मेले में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु रेलवे स्टेशन की भव्यता और खूबसूरती से रूबरू हो सके। दरअसल सरकार चाहती है कि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरें, उन्हें भव्य प्रयागराज की झलक साफ तौर पर दिखाई दे। इसी के मद्देनजर 859 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन को संवारने का काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि ज्यादातर काम कुंभ मेले से पहले पूरा भी हो जाएगा। रेलवे स्टेशन का कायाकल्प विरासत और विकास की थीम पर किया जाना है। इस रेलवे स्टेशन को इस तरीके से तैयार किया जाएगा जिससे यात्रियों को प्रयागराज की कला, संस्कृति और विरासत का दीदार तो हो ही सके, साथ ही विकास के पथ पर आगे बढ़ते शहर की झलक भी लोगों को मिल सके। प्रमुख स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है, इसके रीडेवलपमेंट का प्लान है और इसके लिए ई निविदा भी जारी की जा चुकी है। ये लगभग 859 करोड़ की संभावित लागत का कार्य होगा और इसमें हमारे जो वर्तमान स्टेशन है, इसके दोनों तरफ के भवनों का निर्माण किया जाएगा और उसमें सुधार करके उसको आधुनिकतम और विश्व की श्रेष्ठतम सुविधाओं से अपडेट किया जाएगा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के लिए लाइंस और सिटी साइड दोनों ही तरफ से नई बिल्डिंग्स खड़ी की जाएंगी। अलग अलग एंट्री गेट बनाए जाएंगे। पूरे परिसर को खूबसूरत और आकर्षक तरीके से सजाया जाएगा। सुविधाएं इस तरीके से मुहैया कराई जाएंगी जैसे आमतौर पर दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को मिलती हैं। रेलवे स्टेशन शहर की प्रतिछाया ही होता है। वहाँ पे रहने वालों लोगों की और उस शहर की संस्कृति का जो परिलक्षण उस स्टेशन पे जो विकास होगा, वहाँ पे अंदर जो उसके सौंदर्य वर्धन किया जाएगा, उसमें उसका स्वाभाविक रूप से उसका परिलक्षण आएगा ही आएगा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाए जाने की कवायद से लोग भी खुश और उत्साहित हैं। विकास होगा, लाभ होगा, अच्छा होगा, लाभ मतलब विकास होगा। अब विकास नहीं होगा तभी मारा मारे होगा, दिक्कत होगा, टिकट का दिक्कत है इधर,
टिकट नहीं मिलता, सही से नहीं मिलता। फायदा मिले, जनता बहुत फायदा मिलेगा, डेवलपमेंट करेगा, हर चीज़ का सुविधा, हाँ सुविधा मिलेगा, हर चीज़ का सुविधा मिलेगा। प्रयागराज में 2.5 साल बाद कुंभ मेला होना है, जिसके पहले ही रेलवे स्टेशन को इस तरीके से तैयार कर दिया जाएगा कि कुंभ में आने वाले यात्री सुखद एहसास के साथ यहाँ से वापस जाएं। फिलहाल जो प्लान तैयार किया गया है उसके मुताबिक 850 करोड़ रुपए की लागत से संवरने के बाद प्रयागराज का रेलवे स्टेशन दुल्हन की तरह जगमगा उठेगा। यही वजह है कि इस स्टेशन का काम पूरा होने में चरणबद्ध तरीके से तकरीबन 4 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन काम पूरा होने के बाद प्रयागराज जंक्शन देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे भव्य और खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में एक नजर आएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।